हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बहुत ही एक कष्टदायी घटना जो अभी आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रही है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ तुषार शर्मा, जो नोएडा की रहने वाली एक लड़की है और जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो लास्ट ईयर मिस पुणे भी रह चुकी हैं, ठीक है। और उनकी शादी होती है भोपाल में रहने वाले समर्थ सिंह से, जो कि एडवोकेट हैं, उनसे, ठीक है, 2025 में। और 2000 उनकी जो मुलाकात होती है वो किसी डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनी की साइट से होती है। जो मैट्रिमोनी साइट रहती है ना, जीवन साथी वगैरह, उससे इन लोगों की मुलाकात होती है और वहाँ पे शादी की बात हो जाती है, ठीक है। शादी के बाद से ही कुछ टाइम तक चीज़ें सही चलती हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जो समर्थ जो एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी वाइफ मतलब तुषार शर्मा पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया था कि तुम्हारा किसी से अफेयर है, वॉट एवर जो भी चीज़ें, ठीक है। और जो उनकी मदर इन लॉ थी तुषार शर्मा की, वो एक रिटायर्ड जज हैं। तो आप समझ सकते हो कितने रसूलदार लोग हैं, ठीक है, कितने मतलब रिच और कितने नामी गिरामी लोग हैं जिनके घर में इनकी शादी हुई थी तुषार शर्मा की। ओके। तो अभी जब उसको अभी लास्ट टाइम से वो लगभग 3-4 महीने की वो प्रेग्नेंट भी थी। और उनके लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से ही उन्होंने मतलब अपनी फ्रेंड वगैरह को, अपने फादर और मदर वगैरह को ये सब बताना स्टार्ट किया था कि उनके हस्बैंड है ना, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जो बच्चा है वो किसी और का है। और उनकी मतलब अफेयर्स और इन सब चीज़ों पे उनके हस्बैंड ने उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इन सब चीज़ों में वो लड़की क्या होती है ना कि इतना ज़्यादा टॉर्चर्ड फील कर जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है, ठीक है। उसने लास्ट 12 मई को सुसाइड कर लिया है। ओके। अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि देखो, उस लड़की ने, जो तुषार शर्मा है, उसने अपने पेरेंट्स को, जो उसकी मदर हैं, उनके फादर हैं, उनके ब्रदर हैं, ठीक है, उनको लगातार इंटीमेट किया था, लगातार उनको मैसेज करके बताया था कि मुझे यहाँ पे दम घुट रहा है, मेरी ससुराल में मेरा दम घुट रहा है। जो मेरा हस्बैंड समर्थ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शादी करके आई हूँ, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझ पर बार बार टॉर्चर। दोस्तों, वो लड़की लगातार अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपने मदर को, अपने ब्रदर को बता रही थी, मैसेज कर करके बता रही थी कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जिसके लिए मैंने शादी की है वो ही मुझसे बात नहीं कर रहा, वो भी मुझसे गलत गलत एलिगेशन लगा रहा है, वो भी मुझे बता रहा है कि ये बच्चा किसका है, इसका है, उसका है, ठीक है। तो देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब जेंट्स के अंदर जो मेंटेलिटी है, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मतलब बहुत अच्छे ख़ानदान से हो, चाहे वो बहुत एक छोटे ख़ानदान से हो, इन सारे जो बॉयज़ है ना, उनकी मेंटेलिटी पता नहीं क्यों एक ही होती जा रही है, ठीक है। हर जगह, चाहे वो मतलब कैसी भी फैमिली हो, हर जगह ये वाले केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग मतलब फीमेल को इन चीज़ों पे टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारा किससे अफेयर है, तुम्हारा ये बच्चा किसका है, ये किसका है, वो किसका है, ठीक है। और तो दोस्तों, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी अपने स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आप लोग पढ़ना। उसने ये सारे मैसेजेस अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपने भाई को किए हुए थे कि मुझे यहाँ पे दम घुट रहा, मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है, और ये आदमी जिसकी वजह से मैं इस घर में आई हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। और वहाँ पे एक अम्मा का भी जिक्र हो रहा बार बार। वो अपनी सासू माँ के बारे में बात कर रही हैं कि उसके फैमिली वाले, उसकी मदर बोल रही हैं कि मैं आ जाऊँ क्या वहाँ पे आके, मेरे आने से हो सकता सही हो जाए। तो वो लड़की मतलब ट्राई भी करी कि ठीक है, एक बार वो बोलती है कि हाँ आ जाओ, दूसरी बार बोलती है कि नहीं आओ, क्या पता और चीज़ें बढ़ जाएँ, और चीज़ें घट जाएँ। तो आप लोग ये देखो कि वो लड़की कितनी ज़्यादा परेशान है ना। और कितना परेशान होने के बाद उसने अपनी माँ को बताया है, और बताने के बाद भी उसका एक डर भी पीछे छुपा हुआ है कि नहीं, अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि हम आपको बताते तो इन लोगों को इससे भी दिक्कत होती है। तो मुझे मतलब सोचो, एक लड़की क्या क्या किन किन चीज़ों से गुजरती है कि उसको ये भी लगता है कि हम अपने अगर पेरेंट्स को बताएंगे तब भी मेरे घर वालों को, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड को दिक्कत होगी। अगर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हूँ तो क्या पता ये लोग मुझे अकेला समझ के मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करें, है ना, जो उसके साथ हो रहा था। और वो अपने घर वालों को भी बता रही थी। तो मैं ऐसे घर वालों से भी यही बोलूँगी कि अब आपको क्या मिला, अगर आपने अपनी उस बेटी के वो मैसेज को, वो चैट को सीरियस लेके, और तुरंत ही आपने अगर अपना मतलब अपना एक कदम बढ़ाया होता उन चीज़ों को लेके, अपनी बेटी को ले आए होते अपने घर में, तो आज आपकी बेटी ज़िंदा होती है ना। उसने सब कुछ कर लिया होगा, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, आपको भी बता दिया, अपने भाई को भी बता दिया, अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया, सबको बता दिया। जब उसको लगा ना कि कुछ ही नहीं दिख रहा अब आप सामने, है ना, तब जाके उसने सुसाइड किया है। और पहले तो ये केस सुसाइड में भी था, लेकिन अभी जो परिवार वाले हैं, लड़की के परिवार वाले हैं, उन लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं कि वो लोग उसको सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लेके जा रहे हैं, और CPR दे रहे हैं सीढ़ियों पर बैठ के, जबकि मतलब उसकी
बॉडी में ब्लोटिंग हो रखी है ऑलरेडी, है ना, और उसके बाद उसको CPR देने के नाटक किया जा रहा है क्योंकि जिससे वो CCTV में आ जाए। देखो एक चीज़ तो है क्योंकि वो जो दूसरी जो मतलब उसके ससुराल वाले हैं वो बहुत ही नामी गिरामी लोग हैं। उसकी मदर इन लॉ जज थी, ठीक है, रिटायर्ड जज हैं, और वो उनका हस्बैंड खुद ही एक वकील है, ठीक है। तो अब इसमें ये मतलब इन लोगों का इतना ज़्यादा मतलब अच्छी फैमिलीज़ हैं ये लोग, इनका इतना ज़्यादा चीज़ें हैं कि पुलिस और ये सब लोग भी हो सकता है इन लोगों के अंडर में आके चीज़ें कर रहे हो सकता है, ठीक है। तो मैं बस मतलब पेरेंट्स को ना मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी लड़की की शादी की है, आपने एक लड़की को इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके बाद आपने उसकी शादी कर दी, ठीक है। पहली चीज़ तो कभी भी आप अपनी लड़की की शादी ऐसी जगह मत करो जहाँ पे लोग दहेज के लालची हो, ठीक है, उनको केवल दहेज दिख रहा हो। अपनी लड़कियों को ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग लालच में शादी करें तो उनका इंटेंशन आपकी बेटी को अपनाना, आपकी बेटी को अपना मतलब अपना प्यार देना नहीं है। उनका है कि ठीक है, हम लोग इतने ज़्यादा रिच हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे साथ, तो उस हिसाब से आप लोग हमें पैसे दो, हमें ये दो वो दो, ठीक है ना। अगर आप लोग रिच हो, लड़के वाले अगर रिच हैं तो उनको पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर वो लोग ऑलरेडी रिच हैं और उनका मेंटल स्टेटस भी रिच है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटल स्टेटस का रिच होना। अगर वो लोग रिच है तो उनको पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर उनको ज़रूरत पड़ रही मतलब वो दे आर नॉट रिच फ्रॉम माइंड, ओके। अगर भले उनके पास पैसा है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने माइंड से रिच ना हो। तो ऐसी जगह पे अपनी लड़की की शादी करना मतलब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है। और आपकी लड़की तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट थी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, मिस पुणे रह चुकी थी, और खुद भी वो नोएडा में रह रही थी, तो आप लोगों को इतनी क्या ज़रूरत पड़ी। और वो बेटी बार बार आपको बता रही थी कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे ले जाओ। लास्ट टाइम तो लास्ट टाइम उसने मैसेज किया है अपने भाई को कि मेरी टिकट करवा दो और मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, ये लोग मुझे मार देंगे। उसके बाद भी माँ बाप ने नहीं सुना, है ना। अगर आप लोगों ने माँ बाप ने अगर पहले सुन लिया होता तो वो आज लड़की ज़िंदा होती। और अब रोने से क्या फ़ायदा। अब अगर उन लोगों को जेल हो भी जाएगी, ठीक है, उन लोगों को जेल हो गई, ये चीज़ें हो गई, वो एक बच्ची को, एक लड़की को इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा। आपको आपकी बेटी तो वापस नहीं हो जाएगी उन लोगों के जेल जाने से। इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपने अपना जो इतना बड़ा बच्चा 30 साल का, 35 साल का, जितने भी साल का है ना, वो तो आपने खो दिया ना, है ना। तो माँ बाप को ना अपनी बेटियों को अगर शादी कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको मतलब आपके लिए वो ख़त्म हो गई। वो स्टिल आपकी बेटी हैं, आपका ही खून है भाई। उनको अगर कुछ दर्द हुआ है और वो अगर उन्हें सुसाइड की, तो आपको पता है कि अब आपको पता चल रहा होगा ना कि कितना दर्द हो रहा है। अगर आपने पहले ही इस समाज का जो सो कॉल्ड समाज है यहाँ पे, शर्मा जी, वर्मा जी और पता नहीं कौन कौन, तिवारी जी क्या बोलेंगे, अगर इनके बारे में नहीं सोचा होता और आप अपनी बेटी को ले आते, तो वो बेटी आज जिंदा होती, है ना। कैसे भी सर्वाइव कर रही होती, कैसे भी रह रही होती, लेकिन वो ज़िंदा तो होती ना। आपके केवल ये सोसाइटी और इन सब चीज़ों की वजह से उसने अपनी जान दे दी। कितना परेशान हुई होगी वो लड़की जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, और उसको टॉर्चर कर रहा था उसका हस्बैंड कि ये बच्चा किसी और का है। सोचिए, लड़कियां ना शादी करती हैं तो वो ना अपने दिमाग से 100% हो जाती तभी शादी करती हैं। ऐसे नहीं शादी कर लेती हैं कि किसी भी से भी शादी कर ली। और अगर मतलब, और उनके लिए, लड़कियों के लिए ना रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके लिए ये नहीं होता है कि चलो आज तुम मतलब मैंने चलो तुमसे शादी कर ली और पैसों के लिए शादी कर ली, इन चीज़ों के लिए शादी कर ली। वो लड़कियाँ कभी भी पैसों इन सब चीज़ों के लिए बहुत मतलब मैं 100% की बात नहीं कर रही, मैं 1-2% को मतलब होता है ना एक्सेप्शनल, तो हर एक चीज़ होती है। मैं केवल इतनी बात करी। तो मेरा ये मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट भी जो भी लगे हुए हैं, आप लोग ये स्क्रीनशॉट पढ़ो। मेरा बस सभी माँ बाप से और सभी सोसाइटी वालों से ये कहना है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब उसको मतलब उसकी अर्थी उस घर में आनी, उस घर से आनी है। अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो अपनी मतलब अपने बच्चे की और इन सब चीज़ों का अगर वो बोल रही है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप इंस्टेंटली उस पर एक्शन लें और इंस्टेंटली अपने बच्चे को कोशिश करें कि वापस लेके आएँ, या जो भी चीज़ें सॉल्यूशन है वो उसके बारे में करें। अभी 1 वीक के अंदर 3 केस ऐसे आए हैं। एक तिशा शर्मा है, एक शायद दीपिका करके है जो नोएडा में रहने वाली है। उसने भी छत से मुझे हो सकता है नाम मुझे क्लियर ना हो, उसने छत से गिर के सुसाइड कर ली। तो आज क्या हो रहा है हमारे देश की बेटियों के बीच में, बेटियों के साथ। और यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी पढ़ तो भले ही रही है लेकिन बच कहाँ रही हैं भाई। अगर हमारे देश में 2 या 3 लड़कियां भी सुसाइड करके डेथ हो जाती ना उनकी, तो ये नहीं कहा जाएगा कि बेटियां बहुत सक्सेस हो गई हैं, है ना। 1-2 तो मरी है ना, 1-2 की लाइफ तो गई है ना, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ समाज, बिकॉज ऑफ डाउरी। और जो नोएडा वाला केस है, उसमें तो शायद मतलब करोड़ों की उन लोगों ने शादी की थी अपनी बेटी की,
है ना। और बहुत ही वो लोग बता रहे हैं वीडियो में, आप लोग खुद ही देख सकते हो, मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो लगा रही हूँ, आप लोग खुद देखो कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, कितना मतलब कितना अच्छी चीज़ें वो डिज़र्व करती होगी अपनी लाइफ में, और उसने क्या-क्या झेला होगा जो उसने, और छत से गिर के उसने सुसाइड कर ली, है ना। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग ये सारे स्क्रीनशॉट पढ़ना। और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इन सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों को सुन के, कि ये क्या हो क्या रहा है। हमारी सोसाइटी में इतनी लड़कियां पढ़ी लिखी होने के बाद भी लड़कियों को ऐसा क्यों मतलब करना पड़ रहा है। मैं तो लड़कियों से भी बोलूँगी कि भाई इतना स्ट्रांग बनो, स्टेप उठाओ, निकल आओ उस घर से। और दुनिया में बहुत सारी, अगर आप पढ़े लिखे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए। अगर नहीं माँ बाप आपके सपोर्ट, मतलब माँ बाप अगर सपोर्ट नहीं करें, अगर माँ बाप आपको नहीं बुला रहे, नहीं ला रहे, तो आप खुद भी बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बनो और चीज़ों को अपने अपने उससे अपने लिए करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ससुराल में हो, आप अपने माँ बाप को जो कन्वे करना चाह रहे हो, वो माँ बाप उन चीज़ों से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उन चीज़ों मतलब आप देखो, आप जिस सिचुएशन में अपने माँ बाप को जो चीज़ें बताओगे, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी रियलिटी, उसकी जो मतलब जो सीरियसली इन चीज़ों को ले पाएँ उतना, जितना आप उन चीज़ों को वहाँ पे रह के फील कर रहे हो। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, है ना, कि वो अपने माँ बाप को तभी चीज़ें बताती हैं, तभी चीज़ें ओपन करती हैं माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जब चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, जब उनको लगता है कि अब मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है, तभी वो अपने घर वालों को बताती हैं, है ना। तो सभी घर वालों को, अगर कोई लड़की अपने घर वालों को कुछ बता रही, तो प्लीज़ उसकी बात को सीरियस लो, और उसको जल्द से जल्द अपने घर, अगर पॉसिबल, अगर चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट, पहले तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, और अगर नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं तो उनको जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर लेके आओ, क्योंकि आपकी बेटी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है भाई। मतलब ज़िंदगी में दोबारा शादी हो जाएगी, लड़की की नहीं शादी होगी, ऐसे भी रह लेगी, या मतलब अकेली रह लेगी, जिंदा तो रहेगी आपकी बेटी, आपके सामने तो रहेगी, मर तो नहीं जाएगी ना, सुसाइड तो नहीं करेगी ना। तो बस प्लीज़, मतलब माँ बाप भी थोड़ा जागरूक हो इन चीज़ों को लेके, कि अपनी बेटियों की शादी ऐसी जगह मत करो जहाँ पे दहेज और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। बस मेरा यही कहना था। थैंक यू सो मच। और